ओम शांति। ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग। आज 26/9/2021 की अव्यक्त मुरली जो है और वो रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 27 मार्च 1988 और टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा, एंड इन इंग्लिश इज द मोस्ट एलिवेटेड स्टार्स आर द स्टार्स ऑफ सक्सेस। तो इसमें कि हम आगे चलें तो हम सब शिव पिता परमात्मा भगवान शिव, जिनको हम ज्ञान सूर्य कहते हैं, उनके साथ कनेक्ट होकर, मेडिटेट होकर अपनी अव्यक्त स्थिति ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के इक्विवेलेंट बना लें और अव्यक्त स्थिति में इस अव्यक्त मुरली को सुने, ताकि हम बाबा के श्रेष्ठ महावाक्य जो है उनको समझ सकें और धारण कर सकें और अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव कर सकें। तो इस मेडिटेशनल सॉन्ग की शुरुआत के साथ हम साथ ही आफ्टर 1 और 2 मिनट्स शुरू कर देंगे। तो सुनिए प्लीज, अपनी अव्यक्त स्थिति बनाइए। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। तो आज की अव्यक्त मुरली का टॉपिक जैसे बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा, द मोस्ट एलिवेटेड स्टार्स आर द स्टार्स ऑफ सक्सेस। तो जैसे कि टॉपिक है सितारा और सर्वश्रेष्ठ, तो इस मुरली अव्यक्त मुरली में भगवान शिव, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा मां दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो बाप दादा बन जाते हैं। तो अव्यक्त स्थिति बाप दादा की जो होती है वो हमें अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुरली का सुनाकर अनुभव कराती है और ऐसे ऐसे महावाक्य हमको सुना देते हैं जिससे हमारा शुद्धिकरण होने लगता है, हमारी प्यूरिफिकेशन होती है। और परमात्मा का यही टारगेट है, यही निशाना है, यही उद्देश्य है कि मेरे बच्चे पावन बन जाएं और उस पवित्रता की चमक में दूसरों को भी उस चमक से संसार की आत्माओं को भी रोशनी देते रहें। तो आज परमात्मा ने हमको सितारों के रूप में देखा है। एक्चुअली तो परमात्मा ने इस भगवान शिव ने ज्ञान सूर्य के तौर पर और ज्ञान चंद्रमा के तौर पर जो टर्म्स सूर्य और चंद्रमा यूज की गई हैं वो हमारे तारामंडल की हैं। तो 2 प्रकार के तारामंडल हैं। एक तो प्राकृतिक का तारामंडल जो आकाश में जहां पर तारे चमकते हैं,
वहां पर ज्ञान, वहां पर सूर्य भी होता है और चंद्रमा भी होता है, पर हमारे ज्ञान सूर्य भगवान शिव और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा मां हैं। तो आज ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा जो प्रकृति का तारा मंडल है, उसका कुछ कंपैरिजन कर करके जो धरती का तारा मंडल है उसको बाबा ने परमात्म तारा मंडल कहा। एक प्राकृतिक का तारा मंडल, एक परमात्म तारा मंडल। तो बाबा आज प्राकृति के तारा मंडल से कुछ बातें लेकर हम बच्चों को सहज करके प्रकृति के तारा मंडल से कंपैरिजन करके इस मुरली को सहज कर करके एग्जाम्पल्स दे देकर हमको समझाते हैं कि दोनों आज किसको देख रहे हैं, परमात्म तारा मंडल, जिसको बाबा ने अलौकिक तारा मंडल कहा। तो अलौकिक तारा मंडल अर्थात परमात्म तारा मंडल, प्रकृति के तारा मंडल के साथ साथ अलौकिक तारा मंडल बाबा देखते हैं। आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारा मंडल को देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा भगवान शिव ब्रह्मा मां के साथ परमात्म तारा मंडल को देख रहे हैं। यह परमात्म तारा मंडल जो है, ब्राह्मण संसार जो सारी दुनिया में बैठा हुआ है, उसको बाबा परमात्म तारा मंडल का नाम देते हैं। आकाश तारा मंडल जो प्रकृति का तारा मंडल है, यह अलौकिक विचित्र तारा मंडल है, जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। ये जो परमात्म तारा मंडल जिसको बाबा अलौकिक विचित्र तारा मंडल कहते हैं, इसकी विशेषता परमात्मा भगवान शिव और ब्रह्मा मां के ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। इनकी विशेषताएं, ये एक विचित्र तारा मंडल है। परमात्म तारा मंडल एक विचित्र तारा मंडल है। विचित्र तारा मंडल अर्थात रूहों का संसार, रूहों का तारा मंडल, जिसमें चित्र नहीं होते, ओनली विचित्र तारा मंडल ही होता है, जिसको परमात्म तारा मंडल का नाम देकर पुकारते हैं। और उसको परमात्म तारा मंडल एक विचित्र तारा मंडल, जहां पर चित्र नहीं होते, ओनली आत्माएं ही दिखाई देती हैं और चमक रही होती हैं, तारों के समान चमक रही होती हैं। तो ये एक परमात्म तारा मंडल उस प्रकार बन जाता है जैसे आकाश में एक प्रकृति का तारा मंडल रात को बन जाता है। और ये जो तारा मंडल है, ये भी रात के समय आता है। ये रात तब शुरू होती है द्वापर में, जब द्वापर में शुरू हो जाती है और कलयुग में रात होती है, तो तब ये तारा मंडल रात के समय आता है और ये तारा मंडल जो है परमात्म तारा मंडल दिन कर देता है। और ये जो दिन कर देता है और इसका हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहा है। परमात्म तारा मंडल की एक एक आत्मा जो परमात्म तारा मंडल में है, सारे विश्व में रोशनी दे रही है। अंधकार को दूर कर करके प्रकाशमय संसार को कर रही है, दूसरी आत्माओं को भी रोशनी दे रही है। यह परमात्म तारा मंडल की विशेषताएं बाबा बताते जा रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। हर एक जो तारा मंडल में एक एक सितारा है, उसकी अपनी अपनी क्वालिटी है, अपना अपना वर्च्यू है, अपनी अपनी स्पेशलिटी है। कोई भाग्यवान लक्की सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं, कोई दूर के सितारे हैं। तो बाबा ये बताते हैं, कोई फॉर्चुनेट लक्की सितारे हैं, कोई लवली सितारे हैं, कोई समीप के सितारे हैं, कोई दूर के सितारे हैं। कहां पर? इस परमात्म तारा मंडल में। तो परमात्म तारा मंडल का हाल चाल बाबा आज हम बच्चों को सुना रहे हैं। बच्चों, आप में से कोई भाग्यवान लक्की सितारा है, कोई दूर का सितारा है, कोई समीप का सितारा है सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। बाबा ये बताते हैं अपने बच्चों को, आप सितारे इस परमात्म तारा मंडल में हो, पर सबकी विशेषताएं अपनी अलग अलग हैं। अलग अलग विशेषता होने के कारण जो है, विशेषता के आधार पर जो प्राप्ति होती है, सेवा करने से जो प्राप्ति होती है, अलग अलग जो फल मिलता है, उसका जो अनुभव है सबका डिफरेंट ही है। कहने का मतलब यह हो गया, जो फल की जो रिवार्ड जो प्रलाब्ध मिलती है,
वो पुरुषार्थ के आधार, पुरुषार्थ क्या होगा, जो जो क्वालिटीज के अकॉर्डिंगली फल की प्राप्ति होती है, क्वालिटीज के अकॉर्डिंगली जो बाबा के बच्चे परमात्म तारा मंडल में हैं, कर्म करते हैं, उन कर्मों के आधार पर जो जो फल की प्राप्ति होती है, उन वो डिफरेंट प्रकार के, अलग अलग प्रकार की उनको प्रलाभ मिलती है, अर्थात रिवार्ड मिलता है। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। कई ऐसे सितारे हैं, बाबा कहते, जो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही इजी स्वभाव के हैं। इजी होने के कारण उनको जो प्राप्तियां होती हैं, जो अचीवमेंट्स होती हैं, जो अटेनमेंट्स होती हैं, वो भी उनको जो होती है, प्राप्तियां होती हैं, अटेनमेंट्स होती हैं, सहज नेचर होने के कारण, सहज स्वभाव होने के कारण, सहज क्वालिटी होने के कारण उनको जो सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है, जो फल मिलता है, वो भी बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है, क्योंकि उनकी इजी नेचर होने के कारण इजी फल उनको प्राप्त हो जाता है, प्राप्तियां भी इजी हो जाती हैं। कोई मेहनत करने वाले सितारे होते हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव, फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कुछ सितारों को सहज ही प्राप्तियां हो जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर इजी नेचर, और कुछ को मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद प्राप्ति का, फल की प्राप्ति का अनुभव होता है। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहते हैं सफलता का सितारा। अंडरलाइन, ये सारा सेंटेंस जो है, महावाक्य, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं, कर्म करने से पहले ही। बाबा का एक वरदान है बच्चों को, सफलता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हे मेरे बच्चे, सफलता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने इस वरदान को एक्नॉलेज कर लिया हुआ है और इसमें निश्चय रखते हैं और इस नशे में रहते हैं, तो कर्म करने से पहले ही उनको सफलता अनुभव होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि सफलता मुझ बच्चे का परमात्मा शिव ने अधिकार दिया हुआ है सफलता का। तो कोई भी कर्म करते हैं तो पहले से ही, एडवांस में कर्म करने से पहले ही इस निश्चय से करते हैं कि सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए वो निश्चय से, खुशी से करते हैं, नशे से करते हैं, और जो कर्म करने के बाद उनको जो सफलता मिलती है वो पहले ही अनुभव करने लगते हैं। तो इनको बाबा कहते हैं सफलता के सितारे। सफलता के सितारे वो जिनको स्वतः ही सफलता का अनुभव होने लगता है, ऑटोमेटिकली होने लगता है, सहज होने लगता है, और अवश्य होता है। किस आधार पर? कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय से, निश्चय कर्म करने से पहले ही होता है, पहले ही खुशी होने लगती है, और उसके कारण कर्म करने के बाद भी सहज सफलता उनको प्राप्त हो जाती है। यह है निश्चय की बात। निश्चय से नशा, नशे से फल की प्राप्ति होती है। निश्चय कौन सा है? जन्म से सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। सक्सेस इज माई बर्थ राइट। बाबा ने बच्चों को ये एक वरदान दिया हुआ है कि बच्चे, सफलता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो बच्चे इस आधार पर कर्म को शुरू करते हैं और खुशी से उस कर्म को करते रहते हैं, तो उनको सफलता साथ साथ अनुभव होती रहती है और पहले अनुभव होती है। एज ए रिजल्ट, क्योंकि सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, भगवान शिव ने उनको ब्लेस किया हुआ है। बच्चे, सफलता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसको कहते हैं सफलता के सितारे। तो सफलता के सितारे के लिए जिनको जन्म सिद्ध अधिकार पर के बेसिस पर जो कर्म करते हैं उनको सहज सफलता मिलती है, इसको सफलता के सितारे कहते हैं। तो बाबा ने डिफाइन कर दिया कि जो कर्म करने से पहले इस खुशी में रहते हैं कि सफलता तो मेरी है ही है। माई सक्सेस इज इनविटेबल बिकॉज माई सक्सेस इज माई बर्थ राइट, एंड दिस बर्थ राइट हैज बीन गिवन बाय मी, given by God to me, and I have accepted these blessings. On the basis of this blessing, I am sure to emerge as successful. सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं
क्योंकि वह सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं। क्योंकि ऐसे सितारे जो होते हैं जिनको ये निश्चय रहता है कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, निश्चय नशे से कर्म करते हैं और विजयी होते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। और ऐसे सितारे जो हैं श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वे सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के समीप ऐसे सितारे होते हैं जिनको बाबा के वरदानों पर भी निश्चय होता है, बाबा के ज्ञान पर निश्चय होता है, और बाबा ने जो उनको वरदान दिया है, सफलता बच्चे तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे बच्चों को सफलता श्रेष्ठ सफलता के सितारे बाबा कहते हैं। क्योंकि वह ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के समीप हैं, इसलिए शक्तिशाली भी है और सफलता के अधिकारी भी हैं। उनका राइट हो जाता है, क्योंकि ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप रहते हैं। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। जो सितारे जब इकट्ठे होकर रिमझिम करते हैं, चमकते हैं, तो उनकी रिमझिम बाबा कहते बहुत ही प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे बाबा कहते करते हैं, लेकिन समीप के औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने की सेवा धारी बनते हैं। ये देखिए, सेवा तो सभी करते हैं, पर जो श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं वो सूर्य चंद्रमा के समीप भी अन्य आत्माओं को लाने की सेवा करते हैं। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं। लवली सितारे हो, लक्की सितारे हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, सदा सहज सफलता के सितारे हो, ये क्वेश्चन बाबा पूछते हैं। क्या श्रेष्ठ सफलता के सितारे हो? ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप व दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध होगा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ, उतना रोशनी और शक्ति उनसे मिलती रहती है। जितना हमारा क्लोज रिलेशनशिप होगा परमात्मा के साथ, हमें उनकी रोशनी, लाइट और माइट मिलती रहती है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लक्की और लवली यह तो बने हो, अब आगे अपने को यह देखो कि सदा समीप रहने वाले सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहां तक बने हैं। बाबा कहते हैं लक्की और लवली तो हो गए, बाबा के बन गए, लक्की बन गए, बाबा के प्यारे बन गए लवली, पर अब यह देखना है कि बाबा के कितने हम समीप आ गए हैं। हमने पिछली मुरली में, लास्ट संडे की मुरली में हमने देखा था समीप सितारे वो होते हैं जिनके हर कदम में, हर बोल में, हर कर्म में बाबा की प्रत्यक्षता होती है, जिनके दिल के अंदर बाबा की महिमा के गीत बजते रहते हैं, म्यूजिक चलता रहता है, वो बाबा के समीप सितारे वहां पर बताया। तो बाबा कहते हैं कि ये देखो कि सदा समीप रहने वाले सहज सफलता अनुभव करने वाले सितारे हो, क्योंकि तुमको तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार मिला हुआ है। आप मेरे दिल में रहते हो और आपके दिल में मेरी महिमा के गीत बजते रहते हैं और मेरे दिल में बच्चों की महिमा के गीत बजते रहते हैं। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लक्की और लवली यह तो बने हो, अब आगे अपने को यह देखो कि सदा समीप रहने वाले सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहां तक बने हो। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो। अब देखो बाबा, दो प्रकृति में जो एक पूछल तारा होता है और एक कमेट होता है, एक पूछल तारा कमेट होता है, कमेट उसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके साथ कंपैरिजन करने लगे कि ऐसे पूछल तारे तो नहीं हो, अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, वह पूछल तारे भी तो नहीं हो। गिरने वाले तारे को पत्थर बुद्धि कह देते हैं और पूछल तारे को, पूछल तारा एक होता है, एक और पत्थर वाला तारा जो गिरता है। दोनों ही इस नेचर में भारी पड़ते हैं, पृथ्वी पर भारी पड़ते हैं। पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से, बाप से, निमित्त बनी आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। पूछल पूछने वाला
पूछल तारा बाबा कहते हैं जो क्वेश्चन ही करते रहते हैं, इंटेरोगेटिव नेचर के होते हैं। कभी बाप से क्वेश्चन करते हैं, कभी निमित्त आत्माओं से करते हैं, कभी स्वयं से संकल्पों में क्वेश्चन करते रहते हैं। बाबा इनको पूछल तारे कहते हैं। बार बार पूछने वाले ही पूछल तारे हैं। ऐसे तो नहीं होना, बाबा कहते हैं बार बार पूछने वाले पूछल तारे हैं, ऐसे तो नहीं होना। तो बाबा पत्थर पूछल तारे के बारे में और बातें भी और मुरली से उठाई गई हैं, क्योंकि यहां पर बहुत थोड़ी बाबा ने बातें बताई हैं। बाबा के ही महावाक्य पूछल तारे के बारे में और भी हैं। जैसे प्राकृति के तारामंडल में पूछल तारे भी हैं। पूछल तारे प्रकृति के तारामंडल से ऊपर आकाश से नीचे गिरते हैं। पूछल तारे अर्थात हर बात में, हर कार्य में यह क्यों, यह क्या, यह पूछने की पूंछ वाले अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले इंटेरोगेटिव नेचर के होते हैं। जैसे प्रकृति की पूछल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, जैसे प्रकृति में पूछल तारा है उसका प्रभाव जो इफेक्ट है बड़ा भारी माना जाता है पृथ्वी पर। यहां पर दुनिया में अगर पूछल तारे की बात हो तो उसका प्रभाव बहुत ही बुरा माना जाता है, बहुत भारी माना जाता है। ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। पूछल तारे जो तारामंडल, परमात्म तारामंडल में कोई पूछल तारे हैं, वो ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल को भारी कर देते हैं। जैसे प्रकृति का तारा, प्रकृति का पूछल तारा, उसका प्रभाव पृथ्वी पर भारी पड़ता है, वैसे ही ब्राह्मण परिवार में परमात्म तारामंडल से अगर कोई पूछल तारा है तो उसका प्रभाव ब्राह्मण परिवार में भारी पड़ जाता है। सभी अनुभवी होना सब बच्चे जानते हैं। बाबा कहते जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या क्यों, अपनी ही सोच में क्या क्यों का पूछ लग जाता है तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन बीच व सेवा के कार्य के प्रति क्यों, क्या, कैसा, ऐसा, यह क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूछ लग जाता है तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। तो स्वयं पूछल तारा मतलब ब्राह्मण परिवार का वातावरण भारी कर देते हैं, सेवा केंद्र का भारी कर देते हैं, तो संगठन का भारी कर देते हैं। तो स्वयं प्रति संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है ना। तो ये तो बाबा ने पूछल तारे के बारे में बता दिया। अब सफलता के सितारे, एक और बाबा ने इसमें बताया है। पूछल तारे पत्थर बुद्धि तारे, कई प्राकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं। प्राकृति का जो आकाश में तारे हैं वो सितारे नीचे गिरते हैं तो क्या बन जाते हैं, पत्थर जो पिघलते नहीं। परमात्म सितारों में भी जब निश्चय संबंध व साधारण की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं। अब देखो प्रकृति के तारामंडल से बाबा ने कंपेयर किया कि वह जो प्रकृति के तारामंडल से तारे नीचे गिरते हैं वो पिघलते नहीं तो पत्थर बन जाते हैं। उसी प्रकार कंपैरिजन करते हुए बाबा ने कहा परमात्म सितारों में भी जब निश्चय बुद्धि जो बच्चे होते हैं, जो संबंध और स्वयं स्थिति की ऊंची स्थिति से बाबा के साथ रहते रहते ऊंची स्थिति से उनका निश्चय कम हो जाता है, जहां आपसी ब्राह्मण परिवार में संबंध बिगड़ जाते हैं, जहां उनमें कोई इरिटेशन आ जाती है, जहां स्वयं धारणा की स्थिति ऊंची, उसमें अविश्वास हो जाता है तो ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं? जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं, पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता है। ऐसे में जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो उस समय भी कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते। कितना भी पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं, बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारामंडल के सितारों के बीच मैं कौन सा सितारा हूं? क्या मैं पूछल तारा हूं? क्या मैं पत्थर बुद्धि तारा हूं? क्या सफलता का श्रेष्ठ सितारा हूं? परमात्म तारामंडल में बाबा कहते हैं इस चेक लिस्ट से अपने आप को चेक करते चलो। क्या मैं पत्थर बुद्धि तारा तो नहीं हूं? क्या मैं पूछल तारा तो नहीं हूं? क्या बाबा के समीप का सितारा हूं? क्या मैं सफलता का श्रेष्ठ सितारा हूं? अब देखिए बाबा के सफलता के श्रेष्ठ सितारे की और भी निशानियां हैं, विशेषताएं हैं जो कि दूसरी मुरली से उठाई गई हैं। बाबा के एक महावाक्य हैं,
इस मुरली में इतनी विशेषताएं बाबा की नहीं बताई गई, तो उनको और भी मैं एलाबोरेट करता हूं, खोलता हूं। परमात्मा के आज यही हुक्म है कि इनको संक्षेप से खुलकर इनको बता दिया जाए। तो और मुरली की स्पोर्ट मुझ परमात्मा के बच्चे ने ली और बुद्धिवानों की बुद्धि ने इंस्पायर किया कि और मुरली से ये महावाक्य उठाकर पूरी तरह सफलता के सितारों की निशानियां व विशेषताएं बताई जाएं। तो सफलता का सितारा, सबसे श्रेष्ठ सितारा बाबा की नजरों में है अपने परमात्म तारा मंडल में। तो सफलता का सितारे कौन होते हैं, इसको देखते हैं। कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं सफलता के सितारे की, जिसके आधार पर उसको सफलता का अनुभव स्वतः, सहज और अवश्य प्राप्त होता है। इनविटेबली दे आर सक्सेसफुल। तो कौन सी क्वालिटीज हैं जो उनको बड़ी इजीली सफलता मिलती रहती है, वो सफलता के श्रेष्ठ सितारे। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रकृति में सफलता को अनुभव करता रहे, सेल्फ प्रोग्रेस में अपनी सफलता अनुभव। अब देखो सफलता किसमें, अपनी स्वयं की प्रकृति में, अर्थात अपनी आत्मा की उन्नति, आत्मा की उन्नति में सफलता। यह सफलता का सितारा मतलब है अपनी आत्मा की उन्नति में सहज सफलता अनुभव करता रहे। आत्मा की उन्नति मीन्स टू इनक्रीज द सोल पावर। अगर मैं आत्मा, अपनी आत्मा की उन्नति, अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाने में सफलता सहज अनुभव करता रहता हूं और अपने पुरुषार्थ की विधि से सदैव सहज सफलता अनुभव करता हूं, तो मैं श्रेष्ठ सफलता का सितारा हूं। स्वयं की प्रकृति में सफलता को अनुभव करता है जो, और अपने पुरुषार्थ की विधि से सहज सफलता का अनुभव करता है। मतलब विधि से सिद्धि, जो जो बाबा विधियां बताते हैं उन विधियों को फॉलो करके सफलता जो प्राप्त हम करते हैं, तो हम सफलता के सितारे, श्रेष्ठ सितारे कहलाते हैं। सफलता, इजी सफलता विधि के आधार पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विधि के आधार पर इसका यह मतलब हो गया कि सफलता के सितारे को यह पता होता है कि इस विधि को, जो बाबा ने विधि बताई है, इस विधि को अगर मैं फॉलो करूं तो मुझे सिद्धि सहज मिल जाएगी। और वो विधि से सिद्धि प्राप्त सहज ही करते रहते हैं। जो विधि से सिद्धि सहज प्राप्त कर लेते हैं, बाबा उनको सफलता का श्रेष्ठ सितारा कहते हैं। मतलब विधि से सिद्धि सफलता का श्रेष्ठ सितारा, अर्थात स्वयं की प्रगति में सितारा, सेल्फ प्रोग्रेस में, अपनी आत्मा की उन्नति में, अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाने में जो सफलता प्राप्त करता है, विधि, बाबा द्वारा बताई गई विधि से सिद्धि प्राप्त करता है, उसको बाबा कहते सफलता का सितारा है। स्वयं की प्रगति में सफलता के सितारे संकल्प में भी स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं यह होगा, यह नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, असफलता का अंश मात्र नहीं होगा। बाबा आगे ये बताते हैं जो सफलता का सितारा है उसके संकल्प में, उसकी सोच में भी अंश मात्र भी नहीं, नॉट एन अयोटा of the negative thinking, or he will not be apprehensive about his success, कि ये होगा, वो सेल्फ डाउट उसको नहीं होगा, सेल्फ अप्रीहेंशन नहीं होगी, ये पता नहीं मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, क्या ये कार्य मैं परमात्म कार्य कर सकूंगा, ये नहीं कर सकूंगा। उसकी सोच में भी ये अंश मात्र नेगेटिविटी नहीं आती। उसको सहज ही होता है, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता होनी ही है। सफल था, सफल हूं, सफल रहूंगा। जैसे स्लोगन है सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे वह स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। जो सफलता का सितारा है वो अधिकार के रूप में, कि सफलता मेरी तो है ही है, स्लोगन के आधार पर अधिकार समझेंगे कि मेरी सफलता है ही है। उनके सोच में भी कभी इमर्ज नहीं होगा कि मैं अनसक्सेसफुल रहूंगा। आई एम ऑलवेज विक्टोरियस, आई विल नेवर बी डिफीटेड। अधिकार की परिभाषा ही है, उनको ये अधिकार समझते हैं सफलता को। किस आधार पर? कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो बाबा ने स्लोगन दिया हुआ है। तो अधिकार की परिभाषा बहुत सुंदर बाबा ने बता दी, जो बिना मेहनत, बिना मांगने से प्राप्त होता है, तो उसको अधिकार कहा है। सहज और स्वतः प्राप्त हो जाता है, जो उसको कहते हैं अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता तो बाबा ने कहा, बता दिया, स्वयं की प्रगति, स्वयं के प्रति सफलता।
जन्म सिद्ध अधिकार के तौर पर बता दिया। और विधि से सिद्धि प्राप्त जो बच्चे करते हैं, फॉलो करके परमात्मा द्वारा विधियां बताई गई हैं, उनसे सिद्धि प्राप्त करते हैं, जिनको ये पता है, जिनको ये स्लोगन पता है, उन पर निश्चय करते हैं और निश्चय से विजय को प्राप्त करते हैं। खुशी के साथ साथ अपनी स्वयं उन्नति करते रहते हैं। ये स्वयं के प्रति सफलता है। और अब जब दूसरों के कांटेक्ट में आते हैं, अपने संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार या अलौकिक परिवार के, जब किसी और भी संबंध किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं, अपने रिलेशंस के कांटेक्ट में आते हैं, तो संपर्क में आते, कोई मुश्किल बात चाहे आ जाए, स्थूल में चाहे मुश्किल बात आ जाए, तो फिर भी वह उसको सहज अनुभव करते हैं, क्योंकि उनको ईश्वरीय वरदान मिला हुआ है कि बच्चे, सफलता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और उनको इसलिए सफलता सहज अनुभव होती है क्योंकि उनको विधि से सिद्धि का पता है और विधि परमात्मा उनके साथ है। इसलिए वह किसी भी संबंध संपर्क में, चाहे स्थूल में आए, चाहे लौकिक में आए, चाहे अलौकिक में आए, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, वो इसको सहज ही अनुभव करते हैं सफलता के आधार पर। सफलता की प्रकृति में वो आगे बढ़ते ही जाते हैं। वो कभी किसी मुश्किल बात को डिफिकल्ट नहीं समझते। हाँ, समय लगता, देखिए बाबा के ये बताने का ये मतलब है, चाहे सफलता के सितारे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कोई मुश्किल नहीं आएगी, मुश्किल आएगी, पर मेरे बच्चे सफलता के आधार पर जो सफलता के सितारे हैं सहज अनुभव कर लेंगे, मुश्किल बात को भी सहज अनुभव कर लेंगे। किस आधार पर? सफलता के अधिकार पर, और वो आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। जो सक्सेस है बच्चों की वो इनविटेबल है, श्योर है। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य अर्थात दोनों क्षेत्र में कर्म में सफलता निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। कहां कहां परिस्थिति का सामना, आप देखिए बाबा कहते चाहे सफलता के सितारे हैं, इसका यह मतलब नहीं है, मैं कहता हूं स्वतः सहज अवश्य सफलता प्राप्त होगी, पर परिस्थितियां भी आएंगी, परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा। पर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार होने के कारण, सफलता का अधिकार होने के कारण सहज अनुभव करेंगे। कहां कहां परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, सिचुएशंस आएंगी, लेकिन वह सहन करना जो हो वो उन्नति, स्वयं उन्नति में बदल जाएगा, अपनी आत्मा की ताकत बढ़ाने में बदल जाएगा। परिस्थिति को सामना करते परिस्थिति स्वयं स्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी। परिस्थिति आएगी, उसको सहेंगे, वो सहना जो है उन्नति की तरफ ले जाएगा। कहने का यह मतलब एडवर्सिटी आएगी, वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी और आत्मा की ताकत बढ़ जाएगी, और आत्मा के लिए उड़ती कला का साधन, वो परिस्थिति जो स्वयं स्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएंगी। परिस्थितियां जो हैं उड़ाने वाली बन जाएंगी, अर्थात हर बात में सफलता सहज और अवश्य प्राप्त होगी, स्वतः ऑटोमेटिकली सफलता प्राप्त होगी। है बच्चे किसके हैं? भगवान शिव के। तो एक तो होगी स्वयं के प्रति सफलता, दूसरा जब दूसरी स्वयं के प्रति अन्य आत्माओं के कांटेक्ट में आते हैं, फिर डिफिकल्टीज आएंगी, वो डिफिकल्टीज को भी सफलता के आधार पर सहज अनुभव कर लेंगे, निश्चय बुद्धि बनकर विजयी बनेंगे। और परिस्थितियां भी आएंगी, पर उनको सहन करना, वो सहना जो होगा वो स्वयं स्थिति की उड़ती कला का साधन बन जाएगी। इस प्रकार सफलता अपने प्रति और अन्य आत्माओं के कांटेक्ट में आने में भी, सिचुएशंस के आने में भी सफलता स्वतः सहज और बड़ी आसानी से और श्योर मिलेगी। तीसरा है सफलता का सितारा, उसकी विशेष निशानी है कभी भी स्वयं की सफलता का अभिमान नहीं होगा। जो सफलता का सितारा, उसको अपनी सफलता का किसी प्रकार का घमंड नहीं होता, अपनी सफलता का वर्णन वो कभी एक्सप्लेन नहीं करता, अपने गीत नहीं गाता, अपनी सेल्फ महिमा नहीं करता, सेल्फ प्रेज नहीं करता, जिसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस दुनिया में। बाबा कहते हैं कभी भी स्वयं की सफलता का घमंड नहीं करता। जो सफलता का सितारा होता है उसकी विशेष निशानी है, कभी उसको घमंड नहीं होगा, कभी अभिमान नहीं होगा, अपनी विशेषता, अपनी सफलता का वो ना ही वर्णन करता है, ना ही उसके गीत गाता है, अपने गीत गाता है।
सेल्फ प्रेज करता है, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित्त, निर्माण और निर्मल स्वभाव का होगा। यह नोट करने वाली बात है। जितना जितना सफलता का स्तारा उतना उतना नम्रचित्त, उतना उतना निर्माण चित्त, उतना उतना निर्मल चित्त स्वभाव का होगा। अंडरलाइन, सफलता का स्तारा, जितना जितना सफलता का स्तारा होगा उतना नम्रचित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव का होगा। दूसरे उसके गीत गाएंगे, दूसरे उसकी प्रेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वह अपनी अप्रिशिएशन नहीं करेगा, वो अप्रिशिएट करेगा, बाबा के गुण गाएगा। दूसरे उसके गीत गाएंगे पर वो बाबा, सफलता का स्तारा बाबा के गुण गाएगा, वो अपने गुण कभी नहीं गाएगा। वो क्योंकि सफलता का स्तारा है। बाबा कहते जितना जितना सफलता का स्तारा उतना उतना नम्रचित्त, निर्माण और निर्मल स्वभाव का होगा। तो ये सफलता के स्तारे की विशेष निशानी है, नम्रचित्त, निर्माण और निर्मल। तो सफलता का स्तारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। चौथा पॉइंट है, चौथी निशानी है सफलता के स्तारे की कि वो इंटेरोगेटिव नेचर का नहीं होगा, वो सदा बिंदी लगाएगा, बिंदी रूम में स्थित रहेगा, औरों को भी ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिलाता रहेगा, विघ्न विनाशक बनाएगा, समर्थ बनाएगा और सफलता की मंजिल की तरफ ले जाएगा। यह है विश्व कल्याण की भावना। बाबा कहते हैं कि जो सफलता का सितारा है वो कभी क्वेश्चन नहीं करता, क्वेश्चन मार्क नहीं रेज करता, क्वेश्चन रेज नहीं करता, प्रश्नचित नहीं होता, इसलिए प्रसन्नचित रहता है और वो हमेशा बिंदी रूप में स्थित रहता है, एक रस रहता है और ड्रामा की बिंदी दूसरों को भी स्मृति में लाकर, उनको विघ्न विनाशक बनाकर, समर्थ बनाकर मंजिल की तरफ ले जाता है। वर्ल्ड बेनिफैक्टर का रोल प्ले करता है। सफलता का सितारा नम्रचित होता है, निर्माण होता है, निर्मल होता है, क्वेश्चन मार्क रेज नहीं करता, बिंदु स्वरूप में रहता है, औरों को भी ड्रामा की बिंदी लाने का एडवाइस करता रहता है। तो 5 है, सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुश और परिस्थिति आई व प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी कम ना हो जाए। सफलता का सितारा कभी फ्लक्चुएट नहीं करता। यह नहीं प्राप्ति हुई बहुत ज्यादा खुश हो गए, प्राप्ति में कुछ कमी हुई तो खुशी में भी कमी हो जाए। तो बाबा कहते हैं मेरा सफलता का सितारा कभी फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। यह नहीं कभी खुशी कभी गम, सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे। एक रस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहता है, एक रस स्थिति में रहता है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा कोई क्वेश्चन नहीं करता, ड्रामा के बिंदी रूप में रहता है, औरों को भी इंपावर करता है, आप भी इंपावर रहता है, नम्रचित रहता है, निर्माण रहता है, स्वयं की उन्नति में सफलता का अनुभव करता है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सहज ही सफलता को प्राप्त करता रहता है। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप में औरों को सफलता अनुभव हो, बाहर की कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, औरों को लगता है कि ये आत्मा असफल है, पर सफलता का जो सितारा होगा असफलता के प्रभाव में नहीं आएगा। वो सफल अपनी स्वयं स्थिति के आधार पर असफलता को सफलता में परिवर्तन कर लेगा। ऐसा पावरफुल सफलता का सितारा होगा कि दुनिया वालों को लगेगा असफलता, फेलियर, पर वो कहता है कि जो सफलता का सितारा होगा फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर लेगा अपनी स्वयं स्थिति के आधार पर। सफलता के स्वयं स्थिति के आधार पर असफलता को सफलता में अनुभव करेगा, परिवर्तन कर देगा। इस प्रकार 6 जो हैं बाबा ने सफलता के सितारों की निशानियां बताई, जिसको बाबा कहते सबसे श्रेष्ठ सितारा जो है वो सफलता का सितारा है। मतलब स्वयं की प्रकृति में सफलता, सहज सफलता, अवश्य सफलता, हमेशा ही सफलता अनुभव करता रहेगा। और जब दूसरों के कांटेक्ट में आए, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी आए, वहां भी सहज सफलता अनुभव करेगा। निश्चय बुद्धि विजंती के रूप में, अधिकार के रूप में सफल अनुभव करता रहेगा। चाहे कोई कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सहन करनी पड़े, वो सहन जो करना हो वो उसकी स्वयं उन्नति का और भी रास्ता बनता जाएगा, उठती कला का साधन बनता जाएगा। और नम्रचित, निर्माणचित और निर्मल स्वभाव का होगा। कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, फुल स्टॉप को यूज करता रहेगा ड्रामा के, और दूसरों को भी समर्थ बनाकर मंजिल की ओर लेता चलेगा। सफलता का सितारा कभी भी अपने मूड में फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ये नहीं बहुत प्राप्ति हो गई तो बहुत खुश, अगर प्राप्ति कम हुई तो कम
सफलता का सितारा एक रात से एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहता है। चाहे परिस्थिति बाहर वालों को असफलता रहे लगे अनुभव हो, पर सफलता का सितारा असफलता को सफलता में परिवर्तन कर देता है। ये विशेषताएं हैं सफलता के सितारे की। तो इस प्रकार अब आप चेक करना है, क्या ये क्वालिटीज चेक लिस्ट है, ये एक किस्म की, इससे आप चेक करो कि आप श्रेष्ठ सफलता के सितारे हो, पत्थर बुद्धि सितारे हो या पूछल तारे हो। बाबा ने कहा चेक करो, अगर पूछल तारे हो, पत्थर बुद्धि तारे हो, पर बाबा को यह विश्वास है जो मेरा तारा मंडल है उसमें ना तो कोई पत्थर बुद्धि है ना कोई पूछल तारा है, सारे मेरे समीप के बच्चे हैं, ये सारे श्रेष्ठ बच्चे हैं। तो इस चेक लिस्ट से आप नोट कर लीजिए, इसके पॉइंट भी सेपरेट मैं मुरली में डाल दूंगा, सेपरेट भी भेज दूंगा, ताकि आपको पूरी तरह समझ लग जाए और चेक कर सकें कि क्या आप कौन से सितारे हैं, क्या श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं जो बाबा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार ये जो विशेषताएं थी सफलता के सितारे की, जो कि एक और मुरली से बाबा के महावाक्यों से ली गई थी। तो आगे बाबा कहते हैं, सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है, जो समीप और साथ हर कदम में सफलता, सफलता के सितारे को हर कदम में सफलता, किसी भी कार्य में हमेशा हर कर्म में उसको सफलता ही उसके हर कर्म में समाई हुई है, क्योंकि वो बाबा के बहुत समीप है ना। उनके दिल में बाबा के गीत चलते रहते हैं, स्वीट म्यूजिक चलता रहता है, उनके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होती है, उनके बोल द्वारा, उनके कर्म द्वारा, उनके कदमों द्वारा, उनके संकल्पों द्वारा, उनके बोल द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होती है। प्रत्यक्षता का पर्दा उठाने के वो निमित्त बन रहे हैं। विशेषताएं सुनी, अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। चेक करो और सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है? लक्की और लवली के साथ साथ सफलता, यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। सदा ये अनुभव करो कि मैं सफलता का सितारा हूं, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मुझे तो बाबा ने जन्म सिद्ध अधिकार दिया हुआ है कि मैं सफलता का सितारा हूं। सक्सेस इज माई बर्थ राइट। इसी निश्चय पर निश्चय बुद्धि विजंती बन जाएंगे। हर कार्य में सहज सफलता, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी प्रकार की अप्रीहेंशन, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। आज सभी से मिलना है, बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए आए हैं, सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना ही है, लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप के सभी बच्चों को खुश करना होता है, बाबा को सभी बच्चों को खुश करना होता है। इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष सकाश देते चलते रहे। अच्छा, अब बाबा देखो याद प्यार देने लगे बच्चों को। सबकी निशानियां बता दी गई हैं श्रेष्ठ सितारों की। अब देखना है कि मैं पूछल तारा हूं, मैं पत्थर बुद्धि तारा हूं, क्या मैं सफलता का श्रेष्ठ तारा हूं। ये विशेषताएं जो यहां पर डिस्कस की गई हैं, उसके आधार पर हमें सफलता का सितारा बनना है, जिससे हम सदा ही सफलता अनुभव करते रहें। हर कार्य में हमारे, हर कर्म में हमारे सफलता समा जाए, इतना विश्वास निश्चय बुद्धि बनना है ताकि हम विजयंती बन जाएं। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को, चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को, मतलब परमात्म तारामंडल के परमात्म सितारों को, सदा विश्व को रोशनी दे अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने याद प्यार दी बाबा बच्चों को। अब बाबा बच्चों को यूजली जैसे हर रोज वरदान देते हैं, तो आप वरदान लीजिए। सदा एक रात संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रलाभी स्वरूप, प्रलाभी स्वरूप बनाओ। आज तक बच्चों को यही रहता है, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है, हम पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते हैं ये संगम युग प्रलाब्धि युग है, प्रलाब्धि युग है, ना कि पुरुषार्थी। प्रलाब्ध उसका फल जो है उसका अनुभव करते रहो, मीठा फल खाते रहो।
सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले, मे यू बी एन एम्बॉडीमेंट ऑफ रिवार्ड ऑफ एफर्ट बाय कॉन्स्टेंटली हैविंग ए कॉन्स्टेंट एंड परफेक्ट मूड, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रलाब्धि स्वरूप भाव, प्रलाब्धि स्वरूप बाबा ने कहा। बाप दादा वदन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते रहते हैं, कभी आश्चर्यवत हो जाते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी क्वेश्चन रेज करते हैं, कभी टेंशन में आ जाते हैं, कभी अटेंशन के झूले में झूलने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं संगम युग प्रलाब्धि युग है ना, लेकिन संगम युग प्रलाब्धि युग है ना कि पुरुषार्थी, इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाबा के गुण हैं, भगवान के गुण हैं, वही बच्चों के, उसके बच्चों के गुण हैं। जो बाबा की स्टेज एक रस बनी हुई है वही बच्चों की है। जो बाबा के गुण, जो बाबा की शक्तियां, जो बाबा का ज्ञान, जैसे बाबा एक रस हैं, बाबा की स्थिति बदलती नहीं, बाबा एवर प्योर हैं, बाबा का मूड बदलता नहीं, उसी प्रकार एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रलाब्धि स्वरूप वाले। तो एक ही मूड में रहना है, क्योंकि श्रेष्ठ सफलता के सितारे जो होते हैं वो एक ही संपन्न मूड में रहते हैं। एक ही संपन्न मूड का बाबा ने वरदान दे दिया, प्रलाब्धि स्वरूप में रहो। जिस प्रकार बाबा के गुण और शक्तियां हैं उसी शक्ति में संपन्न मूड में रहो। जैसे बाबा एक रस रहता है, बाबा भरपूर है, भरपूर मूड में रहो, खुशी के मूड में रहो, प्रलाब्ध का अनुभव करते रहो, तो श्रेष्ठ सफलता के सितारे का अनुभव होगा। तो स्लोगन भी बाबा ने दिया, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। यह भी इसके साथ ही कनेक्टेड है श्रेष्ठ सफलता के सितारे के स्लोगन। अगर हम अपनी बुद्धि रूपी हाथ बाबा को दे देते हैं, अपनी बुद्धि बाबा को दे देते हैं, जैसे अभी मुरली चलाई, ये बुद्धि बाबा की बन गई, तो परीक्षाओं रूपी ये मुरली कैसे एक्सप्लेन हो गई, परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। जो बाबा की बुद्धि, अगर वो बुद्धि मेरी बन जाती है, बुद्धिवानों की बुद्धि बनकर मैं जो कार्य करता हूं बाबा के साथ कंबाइन होकर, कि कोई भी क्राइसिस आएगी तो उसमें किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, मैं आत्मा स्टेबल और काम रहूंगी, परीक्षा को पार कर लूंगी। अगर एडवर्सिटी भी कोई आ जाएगी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रॉस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटी ऑन द बेसिस ऑफ बुद्धिवानों की बुद्धि, बाय कंबाइनिंग विद द गॉड शिवा। तो बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। तो ये थे सर्वश्रेष्ठ सफलता के सितारे। ये मुरली थी सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। तो आपने बड़े ही पेशेंस के साथ सुनी मुरली को, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा का शुक्रिया जिन्होंने ये मुरली चलाई, मुझ आत्मा को निमित्त बनाकर आप सब बच्चों ने सुनी, मुझ बच्चे ने भी इस सुनी, सबसे पहले मुझ बच्चे ने सुनी, बाबा ने सुनाई, आप तक पहुंच गई। और इस प्रकार श्रेष्ठ सफलता का सितारा हमने बनना है, क्योंकि जो हम सुनते हैं वही बनते हैं, जो देखते हैं वही बनते हैं। तो इस प्रकार हमने श्रेष्ठ सफलता का सितारा बन के हमेशा सफलता अनुभव करते रहना है और एक रस स्थिति में रहना है। अपनी बुद्धि बाबा को दे देनी है, अपनी बुद्धि बाबा को दे देनी है, तो तब हमें हमारे ये जो अच्छे कर्म होंगे, मुरली सुनना भी अच्छा कर्म है, मुरली सुनाना भी अच्छा कर्म है, ये अच्छा कर्म ही हो सकता है 5000 साल के बाद हमारे सामने आ जाए है, जिसके कारण हमको खुदा मिल गया। तो शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू के सभी बच्चों को, बाबा के सभी बच्चों को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।